हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर ये दिल्ली 2016 का बोर्ड एग्जाम्स का है, टर्म 2 का। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक टावर है, यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं सिर्फ। ये टावर है मान लेते हैं, ये बिल्डिंग है आपका, और बिल्डिंग के टॉप पे और बिल्डिंग के बॉटम पे यहाँ पे टावर के हाइट से, मतलब टावर के टॉप से यहाँ से जो देखने पर दो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक बन रहा है आपको 45 डिग्री का और एक बन रहा है आपको 60 डिग्री का। तो यहाँ पर ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। ये पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन बना जो कि 45 डिग्री का था, और दूसरा एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है बिल्डिंग के टॉप से, सॉरी टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे, ये बन रहा है हमको 60 डिग्री का। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर से, और सेम अल्टरनेट इंटीरियर से ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। हम लोग को दिया गया है कि बिल्डिंग का जो हाइट है वो 50 मीटर का है, तो बिल्डिंग का हाइट को ये 50 मीटर का मान लेते हैं हम लोग। और ये जो है ये हम लोग को पता नहीं है, इसको मान लेते हैं h, हम लोग मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग को पूछा गया है क्या क्वेश्चन में, ये ऑब्टेन क्या करना है, तो ऑब्टेन करना है हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट ये h ऑब्टेन करना है, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग और टावर के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमको ऑब्टेन करना है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन का डिमांड है। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे हम लोग पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, उस डायग्राम के हेल्प से हम लोग लेवल डायग्राम के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। बेटा ये हमारा डायग्राम है विथ रेस्पेक्ट टू आवर क्वेश्चन। ए बी जो है वो हमारा हाइट ऑफ टावर है, ये ए बी जो है वो टावर का हाइट है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी जो है हमारा इज हाइट ऑफ टावर, इज हाइट ऑफ टावर, ये टावर का हाइट है। और सी डी जो है वो क्या है, सी डी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बात ध्यान में रखिएगा सिर्फ, इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का हाइट है आपका। अच्छा, अब क्या है, अब हम लोग को देखना है कि यहाँ पर सी डी का जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है 50 मीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ई बी का भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बेटा हमारा 50 मीटर हो जाएगा। तो ए ई का हाइट कितना हो जाएगा, ए ई का हाइट हो जाएगा आपको h माइनस 50 हो जाएगा बेटा। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग को दो ट्रायंगल मिल चुका है, एक 45 डिग्री वाला जो कि ए ई और सी है, दूसरा एक ट्रायंगल मिला है हमको कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, जो कि क्या है ए बी और डी है। दो ट्रायंगल लेंगे, एक ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए ई सी, दोनों से कोई भी ट्रायंगल को आप पहले ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे होगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। देखिए बेटा, टेन थीटा क्यों लिए, क्योंकि हम लोग को जो हाइपोटेनियस है उसका कोई यूज यहाँ पे है नहीं इस क्वेश्चन में। हम लोग को बस परपेंडिकुलर और बेस का काम है, इसलिए हम लोग टेन थीटा का इस्तेमाल किया। टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, ए ई का हम लोग मान चुके हैं h माइनस 50 लिख सकते हैं, और इसी का वैल्यू इसी ही रहने दीजिए, या फिर हम यहाँ क्वेश्चन पे x लिए थे तो यहाँ पर इसको x ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x इक्वल्स टू h माइनस 50 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h बाई x, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको पहले एक स्टेप और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इस जगह पे एक स्टेप और आप ऐड कर लो चलेगा। आप इसको लिख सकते हो ए बी बाई बी डी भी लिख सकते हैं, और उसके बाद इक्वल्स टू देकर फिर ये लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बता, tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा 3, और यहाँ पे h बाई एक्स, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू हो जाएगा h बाई √3। अब ये आपका एक इक्वेशन हो गया, और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। x का वैल्यू देखिए, हम क्या बोले थे आपको कि दोनों ट्रायंगल का कौन सा कंपोनेंट सेम है, पहले वो हम लोग को डिटरमाइन करना होता है, और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बाकी दूसरे कंपोनेंट को लिखते हैं, और फिर दोनों को इक्वल्स टू के तरफ ले जा करके इक्वल करके, और दोनों को क्या करेंगे,
एक्स का वैल्यू या फिर एच का वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्स को लिए थे क्योंकि कॉमन कंपोनेंट कौन सा था दोनों ट्रायंगल का, बी डी था, जो कि एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल जाए बेटा, h माइनस 50 इज इक्वल टू h बाई रूट 3। अब कुछ नहीं करना, बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है h के लिए, और उसके बाद हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। फिर वही h का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा रूट 3h माइनस 50 रूट 3 इक्वल्स टू h हो जाएगा बेटा। ये वाला h को इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, 50 रूट 3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 3h माइनस h इक्वल्स टू 50 रूट 3। देखिए यहाँ माइनस में था, इस साइड गया प्लस में हो गया, ये प्लस में था, इस साइड आया माइनस में हो गया। h को कॉमन ले लीजिए, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय रूट 3, सॉरी 50 इंटू रूट 3। अभी इसको दो तरीका है, कुछ लोग रेशनलाइज करके करते हैं, कुछ डायरेक्ट कर लेते हैं। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं आपको, रेशनलाइज करके भी करना होगा तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 इक्वल्स टू 50 रूट 3, तो यहाँ पे h इंटू 0.732 इक्वल्स टू 50 रूट 3। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा हमको, h इक्वल्स टू 50 रूट 3 डिवाइडेड बाय 0.732 इक्वल्स टू, आपको इसका वैल्यू जो होगा वो टोटल वैल्यू आपको आ जाएगा 118.25। बेटा ये वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट करके रखे, इसलिए हमको पता है, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 1.732 से और उसका इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए 1.732 का तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड करके ऐसे इस तरह से बनाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसको रेशनलाइज कर लेने में भी फ़ायदा है। तो रेशनलाइज करके कैसे बना लेंगे देख लेते हैं एक बार। h आ गया था हमारे पास, रूट 3 माइनस 1 आया हुआ था, इक्वल्स टू 50 रूट 3 तक हम पहुँचे हुए थे। चलिए इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो h इक्वल्स टू 50 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1, यहाँ पे रेशनलाइज कर दो इसको, इंटू रूट 3 माइनस 1 नहीं प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 50 रूट 3, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 प्लस 50 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 150 प्लस 50 रूट 3 डिवाइडेड बाई, इसका रूट तोड़ के 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 2। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लो तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 75 प्लस 25 रूट 3 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2। बेटा यहाँ पर भी आ ही गया, रूट पीछा छोड़ने वाला है नहीं, तो यहाँ पर इसको हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू को रख लो। अब क्या करेंगे, फिर नहीं आएगा, फिर इसको 25 को आप कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस रूट 3, फिर वही कहानी है, फिर आपको कोई उपाय नहीं बचा हुआ बेटा यहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 3 का वैल्यू डालना ही पड़ेगा। रूट 3 का वैल्यू डाल करके आपको फिर अल्टीमेटली आप यहीं पर पहुँच जाओगे 118.25 मीटर पे। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई एक ग्राउंड है, मान लेते हैं ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से कोई एक पॉइंट पे, ये इस पॉइंट से ऊपर प्लेन कहीं पे उड़ रहा है, मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये है 60 डिग्री का इस पॉइंट से, और उसके बाद बोला गया आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड तक एरोप्लेन जो है वो उड़ा है, या फिर आप बोलो कि फ्लाइट में है, उड़ा है तो सुनने में अजीब लगता है। ये फ्लाइट में था, मान लो ये 30 सेकंड तक फ्लाई करने के बाद यहाँ पे ये 30 सेकंड फ्लाई किया, ये डिस्टेंस नहीं बेटा, हाँ ये टाइम है, 30 सेकंड तक ये फ्लाई किया है, और एंगल ऑफ एलिवेशन उसके बाद हो जाता है इस पॉइंट से इसका, ये हो जाता है बेटा ये 30 डिग्री का हो जाता है। चलो अब क्या बोला है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, ये कांस्टेंट हाइट मेंटेन कर रहा है बेटा। यहाँ पे देखो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, सेम है, मतलब ये हाइट जो है वो कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है। और ये हाइट भी दिया हुआ है हम लोग को, हाइट दिया हुआ है 3000 रूट 3 मीटर। चलो ये 3000 रूट
3 मीटर का हाइट जो है ये कंस्टेंटली मेंटेन कर रहा है। और दो इस पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन देखने को मिला, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंजेस आया वो कितना समय में, 30 सेकेंड्स के फ्लाई के बाद। चलो तो इसका एक हम लोग पहले नीट डायग्राम देख लेते हैं। हमारा डायग्राम है, डायग्राम में हम लोग को दो ट्रायंगल मिल चुका है। एक ट्रायंगल है ए ई और डी जो कि 60 डिग्री के कारण बन रहा है, और एक ट्रायंगल है हमारा बी ई और सी जो कि किसके कारण बन रहा है, 30 डिग्री के कारण। हम लोग को टाइम दिया गया है, ए से बी तक का टाइम जो है ये दिया गया है, जो कि 30 सेकंड का टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में। और हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है डीसी डिस्टेंस। क्या निकालना है, ये डीसी डिस्टेंस जो है वो हम लोग को निकालना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग को निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम लोग को स्पीड आराम से मिल जाएगा। देखिए पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी में हम लोग को क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा ए डी बाई ई डी हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे ए डी का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो 3000√3 के बराबर होगा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपको √3, और ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 3000√3 डिवाइडेड बाई ई डी कितना हो जाएगा, ई डी नहीं पता अपना लोग को, ई डी निकाल लेते हैं। चलो √3 से √3 कट गया, तो ई डी का वैल्यू आ गया, ई डी इक्वल्स टू हो गया 3000 मीटर। ई डी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख लो 3000 मीटर आ गया हम लोग को ई डी का। अब क्या करेंगे, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, बी ई और सी। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बी ई सी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बी सी बाई ई सी हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू बी सी कितना बेटा, बी सी हम लोग को है 3000√3 बाई ई सी का वैल्यू। इसी को दो भाग में यहाँ पे लिख सकते हैं, बी डी सॉरी ई डी और डी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ऐसा लिख दो, इसको लिख दो ई डी प्लस डी सी लिख लेते हैं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई डी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा आपको 9000। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई डी इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ई डी के जगह लिख देंगे 3000 प्लस डी सी इक्वल्स टू 9000। आगे आपको डी सी का वैल्यू, डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपको 6000 मीटर। स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे। डिस्टेंस कितना बेटा, डिस्टेंस है हमको 6000 मीटर, और टाइम है आपको कितना, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। ये सेकंड मिनट मीटर और सेकंड नहीं लिखने से भी चलेगा, इसको मिटा दीजिए यहाँ पे। चलिए इसका कितना टाइम्स में हो जाएगा बेटा, 200 टाइम्स में कट जाएगा, तो आ जाएगा आपको 200 मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर पर आवर में अगर इसको निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 540 टाइम्स में कट जाएगा बेटा, तो हो जाएगा ये 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन में दिया गया है ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर एबव वाटर लेवल। एक मैन है, इंसान है जो कि शिप के डेक पे है, और इसी को हम लोग यहाँ से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी मान लेंगे। मान लेते हैं पानी यहाँ पे कहीं है, ये शिप का डेक है, और यहाँ से यहाँ का दूरी जो दिया है वो दिया हुआ है आपको 10 मीटर का। और यहाँ से ये देख रहा है एक हिल को, और हिल को मान लेते हैं ये हमारा हिल है। अब यहाँ से हिल को देखने के लिए उसे एक एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन लग रहा है। तो यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन बना देंगे बेटा ऐसे, ये हो जाएगा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन
30 डिग्री का। अब पूछा है कि जो हिल का हाइट है वो क्या है, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। शिप से, मान लेते ये शिप है, शिप से हिल का दूरी जो है वो कितना है, एक ये हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में, और एक हिल का हाइट निकालना है हम लोग को। तो हम लोग एक लेवल डायग्राम पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम में यहाँ पर जो पॉइंट ई है ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम मान सकते हैं, यही हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और ये जो ई डी जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये हाइट ऑफ डेक फ्रॉम द वाटर लेवल। वाटर लेवल ये वाला आपको डीसी जो है वो वाटर लेवल है। इससे इस दूरी पर, ये 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है जो कि मैन है वो स्टैंड कर रहा है। और ये एसी जो है, ये एसी हमारा हाइट ऑफ जो हिल है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है इस ऑब्जर्वर से टॉप ऑफ द हिल पे वो बन रहा है ये 60 डिग्री का, और बॉटम ऑफ द हिल पे जो पॉइंट सी पे बन रहा है वो है 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पे दो ट्रायंगल मिला है, तो बेटा ट्रायंगल ई सी बी के मदद से हम आसानी से ई बी का वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट ई बी जो है इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं टेन थीटा का यूज करके। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ई बी सी tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बी सी बाई ई बी। ध्यान देना बेटा, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हमेशा। अब क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू बी सी कितना बेटा, बी सी हम लोग को दे रखा है 10, और ई बी का वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन करना है। तो ई बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ई बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमको 10√3 मीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब फिर इस ई बी का इस्तेमाल करके हम किसका हाइट को निकालेंगे, ए बी का हाइट को निकालेंगे। ये ए बी निकालेंगे, फिर ए बी और बी सी को ऐड कर देंगे तो हमको हाइट ऑफ क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ हिल मिल जाएगा। और अभी हम लोग को ई बी मिल चुका है या फिर डी सी मिल चुका है बोल सकते हैं, क्योंकि ई बी और डी सी सेम है। तो हाइट ऑफ द हिल तो ऑलरेडी हम लोग को मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ये हम लोग को आ चुका है। अब क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए ई बी। ट्रायंगल ए ई बी में क्या करेंगे, tan 60 डिग्री ले लेंगे बेटा। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपको ए बी बाई ई बी। tan 60 का वैल्यू ये हो जाता है √3 इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन करना है, ए बी रन देते हैं। ई बी का वैल्यू हम लोग को कितना है, ई बी का वैल्यू है 10√3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपको, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3 इंटू √3, जो कि हो जाएगा आपका 30 मीटर। ए बी का वैल्यू आ गया 30 मीटर। तो हाइट ऑफ हिल क्या था बेटा, तो हाइट ऑफ हिल इक्वल्स टू था, हाइट ऑफ हिल जो था वो हमारा कितना था, हाइट ऑफ हिल जो था वो हमारा था ए सी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए बी कितना है, ए बी है आपका 30 प्लस बी सी, ऑलरेडी पता था हम लोग को ये 10 है। तो हाइट ऑफ द हिल हो गया वो आपका 40 मीटर हो गया बेटा।